हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स अपनी प्यारी से नेहा मैम के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है और फिर ये सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीज़न अगर ज़्यादा हो जाएगा तो गैंगेटिज्म नाम का एक डिजीज़ होती है, वो हो जाती है। और फिर गैंगेटिज्म क्या होता है, जिसमें जैसे कि किसी के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है ये डॉर्मिफिज्म क्या होता है, बोनापन होता है। अगर ये सेल डिवीजन कम हो गया तो क्या हो जाता है, डॉर्मिफिज्म नाम का एक रोग हो जाता है, डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है थायराइड क्या होती है, ये बटरफ्लाई के शेप की एक स्ट्रक्चर होती है। क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या करती है, हमारे आयोडीन, जिसमें किसकी नीड होती है, आयोडीन की नीड होती है। थायरॉक्सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइटर रोग हो जाता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बॉडी के बीएमआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस क्या करती है, थाइमोजिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। वो थाइमोजिन क्या करता है, कंट्रोल इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करता है। और किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी WBC की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल क्या होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, वो हमारे अबोव द किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है। वो आप देखते हैं एड्रीनिलिन जो हार्मोन होता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें 3F रीजन होते हैं। इसमें 3F रिस्पॉन्स के लिए 3S रिस्पॉन्स होते हैं। किसमें 3F मतलब फाइट, फ्लाइट और फियर। 3F मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3F यानी कि फाइट, फ्लाइट और फियर, मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम, जैसे कि हम तेज़ दौड़ते हैं और उड़ने की स्पीड से हम दौड़ते हैं, हमें डर लगता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है, और हमारा एस्पिरेशन की जो पावर वो होती है, स्पीड होती है, वो भी ज़्यादा तेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारी पीनियल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर होती है। मेलेटोनिन नाम का इसमें हार्मोन सीक्रेट होता है, वो कंट्रोल द स्लीपिंग साइकिल, वो हमारी स्लीप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोल सकते हैं इसको। पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। और फर्स्ट है इंसुलिन और सेकंड है हमारा ग्लूकोजन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो हमारी जो इंसुलिन है वो क्या करता है, कम करता है, इनकी डिक्रीज करता है। और जो ग्लूकाजोन क्या करता है, इसको इंक्रीज करता है, किसको, ब्लड ग्लूकोज को। अगर इसकी इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है टेस्टीज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये प्राइमरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल के अंदर क्या होते हैं, कंधे चौड़े होना, आवाज़ में भारीपन आना, इस दाढ़ी मूंछ वगैरह आना, ये इस प्रकार के सेकेंडरी चेंजेस होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ओवेरी, फीमेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ओवेरी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, मैच्योर द ओवा एंड सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है, ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। इन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसका हम इतना इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ इतना इम्पोर्टेंट इसका मेन रोल नहीं है। तो इसके चलिए हम सिंपल से इनके थोड़े से कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड के जो काम होते हैं उसको कम करने, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम होता है उसके लिए कौन डिसाइड करता है,
हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करना चाहिए। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को भी कौन कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज़ द मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर्स ग्लैंड है, उसकी भी मास्टर्स ग्लैंड कौन सी है? हमारी हाइपोथैलेमस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।